नमस्कार, मैं हूं मिथुन शर्मा और आप देख रहे हैं आरोन समाचार। मध्य प्रदेश में दिल दहला देने वाली घटना अभी कुछ दिन पूर्व ही एक सामने आई थी, जो कि गुना की घटना थी। गुना से आरोन के लिए एक बस 8:05 पर निकलती है और वो वहाँ से निकलती है तो इसके बाद आधे रास्ते में सेमरी पर ही उस बस का एक ट्रक के साथ भिड़ंत हो जाता है और इसके बाद उस बस में भयानक आग लग जाती है। अब आग लगने के बाद बस में जो यात्री बैठे हुए थे वो जलकर खाक हो जाते हैं। बाकी कुछ जो यात्री घायल हुए थे और किसी तरीके से उन्होंने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और इसके बाद उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अन्य लोगों की जान भी बचाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे युवा भी आरोन के उस घटना में थे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कुछ लोगों की जान बचाना चाहिए, लेकिन जान बचाते बचाते उन्होंने भी उस बस दुर्घटना में अपने प्राणों की आहुति दे दी है। ठीक उसी को लेकर मैं उस बस में सवार एक यात्री जो इस समय घायल है और हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद वो अभी घर पर अपने आराम कर रही हैं, और ये उस बस दुर्घटना की चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने पूरा दृश्य देखा है और किस तरीके से ये घटना हुई है और क्या रहा था पूरा इस घटना का मंजर। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ उसी चश्मदीद गवाह से जो प्रतिदिन गुना से आरोन अप डाउन करती हैं, क्योंकि वो एक निजी दुकान पर कोई कार्य करती हैं, उनकी वहाँ पर ड्यूटी है और रोज आरोन से गुना जाना होता है। इसके बाद रात्रि में गुना से प्रतिदिन आरोन उसी बस से आना होता था। तो अब मैं उनके घर के पास खड़ा हूँ और मैं उनसे चर्चा करता हूँ क्या है इस पूरी घटना का दृश्य। आइए मिलवाते हैं आपको। नमस्कार, मैं उस चश्मदीद गवाह के पास खड़ा हूँ, उन्हीं के घर पर बैठा हुआ हूँ और वो यहीं पर मौजूद हैं। ये हैं वंदना सिलावट, जो कि प्रतिदिन गुना से आरोन के लिए अप डाउन करती थी। अभी मेरे साथ यहाँ पर हैं और ये घायल थी, इन्हें भी किसी ने बचाया था। ये बताएंगी किसने इनको बचाया और किस तरीके से वहाँ का मंजर रहा है। ये पूरी तमाम जानकारियाँ वंदना हम सभी के समक्ष रखेंगी। तो मैं आइए मिलवाता हूँ आपको। वंदना, क्या किस तरीके से ये हुआ है और आप कहाँ जाते थे और किस तरीके से ये आपका जो बस दुर्घटना हुई है उसकी तमाम जानकारियाँ हमसे। मेरा रोज का आना जाना था, मैं काम करने के लिए रोज लॉकडाउन था और तो वहीं पे अचानक से बस निकली। यहाँ से मैंने मम्मी को कॉल किया कि मम्मी बस निकलने वाली, मेरी बात होती रहती थी बस में। मम्मी पूछती थी कि वो टाइम लेट का था ना मेरा, तो पूछती रहती थी। मैं आ ही गई वहाँ पे 15-20 मिनट तक बस चली। उसके बाद में कॉल आया मम्मी का। मम्मी ने पूछा कहाँ पे पहुँचे, मैंने कि सेमरी मंदिर पहुँचने वाले हैं बस। तो उसके 5 मिनट बाद कॉल रखा। अचानक से वो ड्राइवर अंकल ने ब्रेक लगाया। मैंने क्या हुआ इधर देखा मैंने, तो मैं अचानक से डरी और वो ट्रक आया और सामने से भिड़ा और बस पलट गई। बस पलटने के बाद में उसमें अंधेरा हो गया बहुत तेज़ी से और सभी लोग चिल्लाने लगे, घायल हुए। और मेरे पास में जो भैया बैठे थे उनने वो कांच वगैरह तोड़ा, उसमें से वो निकले। अच्छा, कौन से भैया बैठे थे, क्या नाम, आप उन्हें जानते हैं? नहीं, मैं उनको नहीं जानती। 2 भैया और बैठे थे, उनने कांच वगैरह तोड़ा, उसमें से वो निकले। उनके बाद में मैं उसी कांच में से मैं निकली जो बस पलटी, क्योंकि गेट वगैरह तो सारे बंद हो चुके थे, उसी साइड को बस पलटी थी। तो उसमें से मैं निकली। उसके निकलने के बाद मैंने मोबाइल देखा कॉल करने के लिए घर पे किसी की हेल्प लूँ, इनकी मदद हो सके। मैं तो बची गई थी, तो मेरा मोबाइल उसी में रह गया था। मैंने कोशिश की निकालने की, बात पर हेल्प हो सके इस वजह से, तो नहीं निकल पाया और आग लग गई बस में भयानक तरीके से। सभी चीखते चिल्लाते रहे अपने होप के लिए, कोई बाहर निकल गया, किसी की कोई रह गया घर का फैमिली की, क्योंकि सब फैमिली के साथ में थे, ना सिर्फ मैं थी जो अकेली आना जाना था मेरा। अच्छा, इसके बाद आपने ये भी देखा है कुछ जो आरोन के उस बस में यात्री बैठे हुए थे उनकी भी मौत हो गई है। हाँ। कहीं ना कहीं ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों ने कुछ यात्रियों की जान भी बचाई है। उनमें कौन कौन शामिल थे, क्या क्या नाम था उनका? उनमें एक वो सरदार जी शामिल थे, मोहन सिंह शायद नाम था उनका, और एक गणेश भैया जो मेरे साथ में, उनका रोज का अप डाउन था, वो भी रोज आते थे उसी बस से मेरे साथ में।
उन्होंने भी बहुत लोगों की जान बचाने की कोशिश की और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, आप गुना में क्या करने जाते थे? मैं शोरूम पर जाती हूँ, अशोक गैलेक्सी लेडीज कलेक्शन का शोरूम है, उसका जाना मेरा काम। अच्छा, तो रोज का अप डाउन होता था? कितने बजे की बस से आप आते जाते थे? 8 बजे निकलती है बस यहाँ कितने बजे आ जाती थी आप? 9:10 तक। अच्छा, उस टाइम ये जो घटना हुई है उस टाइम कितना टाइम हो रहा होगा? लगभग 8:30 बजे। अच्छा, तो मतलब किस तरीके से ये मंजर रहा और कितने लोग इसमें खत्म हो गए हैं, कितने लोग घायल हैं, ये कुछ जानकारियाँ हैं? लगभग 13 लोगों का मतलब मौत बताई जा रही है और 17-18 लोग घायल हो गए। बाकी के कुछ और भी लोग थे जो हॉस्पिटल नहीं पहुंचे और अपने अपने शायद घर वगैरह जहाँ भी चले गए। अच्छा, आप इसमें घायल हुई थी, कहाँ चोट आई थी? मेरे सिर में और पैरों में चोट आई। तो ये जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुना पहुंचे थे, आपसे मिले थे? हाँ, मिले। क्या चर्चा हुई थी आपसे? चर्चा कुछ नहीं, उन्होंने देखा और बस देखकर सब मिलकर चले गए। चलिए। नमस्कार, मैं आरोन में उस जगह खड़ा हूँ, उस युवा के घर खड़ा हूँ जिसने कई लोगों की जान बचाते बचाते अपने प्राणों की आहुति उस बस में दे दी है। मैं ठीक उस युवा के घर के सामने खड़ा हूँ और ये जो युवा ख़त्म हुआ है उसका नाम गणेश गोस्वामी था। ठीक उन्हीं के घर के सामने खड़ा हूँ। अब उनकी माँ का एक विचार है जो सामने आ रहा है, क्योंकि उस लड़के ने कई लोगों की इस बस दुर्घटना में जान बचाई थी और जान बचाते बचाते उसने अपने प्राणों की आहुति इस घटना में दे दी है। अभी मैं उनकी माँ एवं उनके भाई एवं जो पिता हैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ, किस तरीके से ये पूरा मंजर रहा है और वो किस तरीके से अब उसको देखती हैं। इस विषय में हम तमाम जानकारियाँ उनके परिजनों से लेते हैं। बस दुर्घटना में एक जो गणेश गोस्वामी नाम का एक युवा था, उस बस दुर्घटना में वो भी जलकर खाक हो गया है और अभी तक उनके परिजनों को उसकी बॉडी नहीं मिल पाई है। बॉडी का कारण ये रहा है कि डीएनए टेस्ट के बाद ही परिजनों को बॉडी सौंपी जानी है। अभी तक मात्र 2 बॉडियों का जो शनाख्त हो पाई है वो उनके कुछ सामान के कारण हो पाई है, जैसे कि किसी के पास घड़ी थी तो किसी के पास कोई ऐसी वस्तु थी जिससे उनकी पहचान हो पाई है। हम गणेश के घर पर हैं और उनकी माँ से थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि इस समय माँ बहुत सदमे में है। हर परिवार का जो सदस्य है वो बहुत ही सदमे में है और मैं इस विषय में चर्चा करता हूँ क्या कुछ उनके विचार हैं। एक मैसेज भी है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा जा रहा है कि गणेश तू मरा नहीं है, तू शहीद हुआ है। इस तरीके से एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगर बात की जाए उस मैसेज को लेकर तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जब घटना हुई थी उस समय गणेश उसी बस में मौजूद था और उस बस में घटना के समय गणेश ने कई लोगों की जान भी बचाई, लेकिन जान बचाते बचाते वो भी उस बस दुर्घटना में जलकर खाक हो गया। उनकी माँ मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे कुछ चर्चा करता हूँ क्या चाहती हैं वो, किस तरीके से ये पूरा मंजर रहा है, कैसे देखती हैं वो इसे। माता जी, ये जो आपके बेटे ने इस दुर्घटना में अपने प्राण गंवा दिए हैं, भैया बचपन से ये सपना है तो पुलिस बाहर बनेगा, वहाँ ट्रेनिंग भी दी, वो गाँव भी वहाँ में पास नहीं हो पाओ, फिर होगा वहाँ एक्सीडेंट में वहाँ पाँव फ्रैक्चर हुए कारण वो जो पढ़ाई ना कर पाओ, गरीबी वहाँ में रहती, सुबह जाना आगे तक नहीं ले जा पाए। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि मम्मी मैं एक दिन कुछ 3 सितारे लगा कर देश के लाने कुछ करके तो मैं जरूर जाऊँगा। मेरी इतनी ख्वाहिश है हाथ जोड़ कर कि मेरा मोड़ा वतन कि वहाँ में झंडा में उस शहीद हुआ वो देश के लाने, चाहे 2 की बचाई हो चाहे 1 की बचाई, नहीं वो मेरी सोच के निकल आया होता, लेकिन वो लोगों की सोच के उसने जान गंवा दी। और बस यही विनती है कि मेरी मोदी जी से उनकी ध्यान में मैं रह रही हूँ, आवाज सूझना है बस तो का उसको पूरा कर दे, बस मुझे और कुछ
कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आखिर उसको ये कहीं काम पूरा कर दे, मेरी मनोकामना जाए वो मुझके तोल में उसवाना दबा में जाके भगवान तेरो में ऐसा करूँगी, बस यही विनती है। प्रधानमंत्री से न मुख्यमंत्री से मेरो मोड़ा पर 4 दिन के लाने शहीद हुआ है, तो वो शहीद की इज्जत मिले, वो मान सम्मान मिले जिसका वो हकदार है। वो और कुछ नहीं चाहिए, वो और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो जैसा कि ये जो आप देख रहे हैं, ये मंजर बहुत ही भयभीत करने वाला मंजर है। शायद ही किसी ने ये मंजर देखा हो पूर्व में कभी, क्योंकि एक नौजवान युवा को खोना एक बड़े दुख की बात होती है। किस तरीके से ये परिवार उस सहानुभूति में लगा हुआ है, किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा होगा, ये मैं ही नहीं आप सब भी जानते हैं कि किस तरीके से ये मंजर रहा होगा। अभी उनकी माँ से बात की है, उन्होंने अपने जो विचार थे वो रखना चाहे, क्या रहा होगा पूरा मंजर और किस तरीके से उनके जो सपने थे वो उनको पूरा तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ वो कुछ करके ज़रूर गए हैं। तो उनकी माँ की एक ख्वाहिश है कि उनको उनके जो बेटे को एक शहीद का जो दर्जा है वो मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से उसे कोई ऐसा एक जो सम्मान है वो मिलना चाहिए जिससे कि उनके परिवार को थोड़ी बहुत शांति प्रदान हो सके। मिथुन शर्मा, आरोन समाचार, गुना। अंकल जी, इस घटना में आपने अपने बेटे को खो दिया है, और क्या उसका सपना रहा होगा और किस तरीके से ये जो घटना हुई कैसे देखते हैं आप इसे, क्या रहा होगा पूरा मंजर बताइए। मैं तो स्थल पे रहता नहीं। हाँ। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने तो सुना था, जब पहुंचा था तो मैंने जला हुआ देखा था, खाल आग लग रही थी बस। अच्छा, आपके कुछ विचार भी रहे होंगे अभी, जैसे उनकी मम्मी ने बताया, क्या है? अब मोड़ा तो बहुत ऊँचे ख्वाब थे। अच्छा, मोड़ा तो मेरे बहुत ऊँचे ख्वाब थे, तो वो तो अब शहीद हो गया। मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी तो ये हार्दिक इच्छा है कि उसे मरते मरते वो 4-5 लोगों की जान बचा के गया और खुद चला गया। तो हम तो यही कहते हैं कि उसका अंतिम संस्कार अच्छे तरीके से सम्मान से हो जाए तो हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? प्रकाश गिरी गोस्वामी। आप गणेश के पापा जी हैं? जी।